हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे पाल एजुकेशन वर्ल्ड में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का मैथ, ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय क्या होता है ये आप लोग समझते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय क्या है, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें त्रिकोणमिति परिचय में हम लोग क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। इस पर समकोण त्रिभुज पर, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जो हमारा क्या होगा, यदि अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिए होंगे, 3 कोण के बारे में दिए। इसमें क्या होंगे, 3 कोण होंगे। ठीक है, 3 कोण दिए होंगे। 3 कोण किसमें होते हैं? 3 कोण होते हैं हमारे किसमें, त्रिभुज में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं, इसको त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का काम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो काम होगा, जो हमारा बड़ी बड़ी जो हमारी वो बिल्डिंगें होती हैं, ठीक है, उन सबकी जो हमारी बड़ी बड़ी मीनार हैं, उनकी सबकी दूरियों को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, इनके मानों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, पूरी त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण मान लेते हैं हम 90 डिग्री का, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो जो कोण 90 डिग्री का होगा, कोण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो कौन सी भुजा होती है, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, हमारी कर्ण। ठीक है, और ये कर्ण, और इस यहाँ पे ये नीचे वाला क्या है, इसको कहते हैं हम लोग आधार, और ये क्या है हमारा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पे हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्ण हमारा क्या है, सी बी है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में ये करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से कुछ भी निकालने को कर सकता है। जैसे यहाँ पे कर्ण है, ठीक है, कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, क्या करेगा, आधार निकालो, समझ गए। अब यहाँ से, और यहाँ पे क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होगा, इसमें 6 मान होंगे त्रिकोण के अनुपात में। कौन कौन से, देखिए, एक हमारा साइन थीटा होगा, ठीक है, दूसरा होगा कॉस थीटा, और तीसरा होगा टैन थीटा। अब इन्हीं 3 तो मान ये हो गए, और 3 इनके उल्टे होते हैं। कौन कौन सा, एक होगा कॉसेक थीटा, ठीक है, और एक होगा सेक थीटा, और एक होगा कॉस थीटा। तो हमारा होता क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर साइन थीटा पूछेगा तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा पूछेगा तो क्या होता होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टैन थीटा पूछेगा तो क्या होता होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है,
और ये त्रिभुज ये 6 मानों के मान ये इन लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 मान तो पता हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देगा और उसमें से कहेगा कि जो है हमें बताओ, अगर मान लो जैसे यहाँ पे दे देगा साइन थीटा बराबर दिया है कि जो है 3/5, ठीक है। कहेगा बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको याद करने का तरीका हमारा क्या है, याद करने का तरीका है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो L का मतलब क्या, यहाँ पे इसको करोगे साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे, लंब बटे आधार, ठीक है। और अगर इसी के उल्टा पूछ ले कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या करोगे, इसका उल्टा होता है, इसके नीचे से करोगे, क्या करोगे, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अगर सेक थीटा पूछ ले तो क्या बताओगे, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और अगर कॉट थीटा पूछ ले तो क्या बताओगे, आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों को बताते हैं, ठीक। ठीक है, देखिए अभी उस पे क्वेश्चन करो कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। कह रहा है AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए, कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे कह रहा है कोण B क्या दिया है, 90 डिग्री का। जो कोण 90 डिग्री का है पहले उस कोण को क्या करो, 90 डिग्री का मान लो। तो ये वाला कोण हम लोग क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो ये कोण B हमारा 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, इसको ये AB और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे इसने कहा था कि कोण B हमारा क्या है, 90 डिग्री की है। अब यहाँ पे कह रहा है AB बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो AB ये है, तो AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, BC हमें B और C कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन ए, कॉस ए और टैन ए का मान बताना है। तो अब देखिए साइन ए, कॉस ए और ये टैन ए का मान कैसे पता करोगे। सबसे पहले हमें ये वाली भुजा तो पता होना चाहिए AC। तो देखो AC कैसे पता चलेगी, AC पता करने के लिए हमने तुमको क्या पढ़ाया था, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कब लगेगा, ये समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है और ये दो भुजाओं का स्क्वायर का योग जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर हम लोग ये वाली भुजा निकालें, ठीक है, कर्ण, तो ये कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे, क्या करोगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या करोगे, बराबर करोगे BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, करोगे कि नहीं, ठीक है। तो AC तो हमें निकालना, तो AC को इधर रख लो। BC हमें कितना दिया, BC हमें कितना दिया, 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB कितना दिया है, 5। तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 169, 169, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर कितना निकला है, 169, ठीक है। तो अगर AC निकालोगे तो कितना निकलेगा, 169, और इस पे क्या लिखेगा, रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी पे रूट लगा है तो उस क्या करोगे, उस पे जोड़े में से निकालोगे। तो मतलब AC बराबर निकालोगे तो इसके फैक्टर करोगे, क्या होगा, 13 का कितना होता है, 169 होता है, इसमें से एक भाग निकालोगे, ठीक है। तो AC हमारा क्या निकला है, 13 सेंटीमीटर। AC जब हमारा 13 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है, तो ये हमें कितना पता हो गया, ये हमको पता हो गया 13 सेंटीमीटर। AC हमारा क्या निकला है, 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कह रहा है साइन ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो साइन ए और किसकी, कॉस ए
ठीक है, और किसकी tan ए। इन तीन के मान बताना है। देखो sin ए क्या होता है, sin ए हम इनको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, या फिर लाल बटे कक्का से भी देख सकते हो, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो sin ए बराबर क्या होता है लंब और बटे कर्ण। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। तो देखो यहाँ पे लंब क्या है, लंब हमारा क्या दिया है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13, तो ये हमें क्या निकला है sin की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा cos है, तो cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, cos से आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है 5, तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 5, को कर्ण कितना दिया है 13, तो 5 बटे 13, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ ले tan ए, तो tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे tan ए क्या दिया है लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये किसकी निकलेगा वैल्यू tan ए, जिसका मान पूछा था वहां पर नहीं निकाल लिया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमें क्या दिया है समकोण त्रिभुज है, कह रहा भुजा AB क्या है 4 सेंटीमीटर, BC दिया है 3 सेंटीमीटर और CA दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा sin A tan A cos C तथा cot C का मान है। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हम जैसे अगर मान लो समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले हमने क्या किया त्रिभुज बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बनाने का तरीका क्या है, जो सबसे पहले कह रहा है उसको करो। क्या कह रहा है सबसे पहले, कह रहा है कि कोण B हमें क्या दिया है, कोण B जो हमारा है वो क्या है 90 डिग्री, तो ये हम लोग क्या करेंगे कोण B को 90 डिग्री बना लेंगे। कोण B 90 डिग्री हो गया, इसको क्या लिख देंगे A और यहाँ पे इसका नाम देंगे C, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज क्या बन गया ABC। अब यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, तो AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, AB दे रहा है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में क्या दे रहा है BC, B और C कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और AC कितना दे रहा है CA, ये दे रहा 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा त्रिभुज बन गया। अब यहाँ इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि हमें किस किस का मान बताना है, sin A tan A cos C और cot C। देखो तो अगर यहाँ पे sin A का मान निकालोगे और tan A का तो इस त्रिभुज से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। तो जब हमारा ये वाला A कोण रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा लंब रहेगा और ये आधार। अगर हम यहाँ पे कोण C ले लें, ठीक है, ये वाला अगर यहाँ पे C का निकालें तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, जो ये हमारा लंब है ना, जैसे यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज बना के दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे B है A है और C, और अगर हम कहें कि कोण B 90 डिग्री है और ये क्या करो sin C का मान निकालो या फिर tan C का, तो क्या करोगे जो C का मान अगर निकालोगे तो ये जो हमारा ये लंब है, तो ये लंब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आधार, ठीक है, और ये जो आधार है ये बन जाएगा लंब। ये चीज यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखो जैसे cos C और cot C का मान पूछा है ना, इसलिए बताया, ठीक है। अगर tan sin A का मान निकालोगे तब तो वही निकलेगा। sin A क्या होता है, sin A हमारा क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब देखो यहाँ पे क्या है, लंब हमें दिया है हमारा 3, ठीक है, और कर्ण कितना है 5, तो sin A की वैल्यू निकाल। अब फिर क्या करें tan A क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब और बटे आधार, तो लंब कितना दिया है, लंब हमारा क्या है 3 और आधार कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है बहुत अच्छे, इसको अच्छे समझना, ठीक है। अब यहाँ से अगर cos C का मान पूछे तो यहाँ पे देखो कोण क्या हो गया C, तो जब कोण C ऊपर वाला है ना ये, और B कोण B के 90 डिग्री वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, और ये एक कोण A के साथ ले रहे थे तो इसके सामने वाला क्या होता है लंब। तो अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लंब, ठीक है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो अगर cos C पूछोगे निकालोगे तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब और ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos C की वैल्यू निकालो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ये निकलेगा 3 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे ये चीज याद समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे cos क्या निकल आएगा 3/5। अगर दूसरा क्या है cot C, तो cot C में क्या करोगे, cot क्या होता है, cot होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या है, आधार अब है 3, ठीक है, और लंब कितना है 4,
3/4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, समझ गए कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में क्या है, कोण भी हमारा क्या दिया है, 90 डिग्री। अब कह रहा है ए बी हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कह रहा है यहाँ पे साइन है, टैन है, कॉस सी और कॉट सी, इसका मान बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये कोण ए के साथ में कहेगा, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। जिस कोण के साथ कहेगा उसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और जिस कोण को 90 डिग्री कहेगा उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कट। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए के सामने कहा था ना, तो ये तब हमारा क्या था, लंब। तो जब हम इसको सी कोण करेंगे तो कोण सी के सामने क्या है, ये आधार जो है ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पर हुआ। तो अगर हमने साइन ए की वैल्यू जब निकाली, ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू तो हमारी लंब बटे कण, तो साइन की तो वही निकलेगी लंब, क्योंकि यहाँ पे ए है ना, ये देखो कोण साथ में क्या लगा है, साइन, ठीक है, और ए, तो ये कोण ए है। ठीक है, तो जब ए है तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम अभी साइन सी कर देते तो साइन सी, तो ये कोण हमारा क्या होगा, कोण ये सी हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, ये जो आधार होता है ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, आधार बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी में कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। कह रहा है भुजा ए बी बराबर है बी सी। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। कह रहा है इसमें ये दोनों भुजाएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कह रहा है ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है साइन ए टैन सी का मान है, इसका मान बताना है। तो देखिए वही काम, सबसे पहले क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, कोण भी हमारा क्या दिया है, 90 डिग्री। कोण भी जो हमारा क्या है, ये कोण भी क्या कह रहा है, समकोण है। तो समकोण का मतलब कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कोण भी जब 90 डिग्री का दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले इस कोण को 90 डिग्री, ठीक है, इस कोण को हमने 90 डिग्री बना लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी, ये बी कोण हम 90 डिग्री बना लेते हैं, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, ए बी, और ये सी। क्या कह रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, तो मतलब ये ए बी जो है और ये जो बी सी है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, और वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर, तो ए और बी, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये बी सी भी हमारा तो 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, ए सी कितना दिया है, √2 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना दिया है, √2 सेंटीमीटर, बन गया ये त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसका मान निकालना है, कह रहा है साइन ए का मान बताना है और टैन सी का। तो ए का मान तो वही है, अगर ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे साइन ए का मान, तो ए का मान निकालोगे तो ए कोण बी के जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो हमारी कर्ण होगी, और ए के कोण के सामने ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब रहेगा और ये आधार। ठीक है, तो साइन ए का मान निकालोगे क्या होगा, साइन ए क्या, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर साइन ए का मान निकालोगे तो लंब बटे कर्ण, तो वो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है वो √2, तो 1/√2, ये साइन ए का मान निकल रहा है। ठीक है, अगर टैन सी का मान निकालोगे तो सी, यहाँ पे कोण कौन सा है, ये कोण सी है ना, तो इसका जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आधार है ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये जो लंब है ये क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना है हमारा, लंब है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना है, आधार कितना है हमारा, लंब बटे आधार, तो लंब भी 1 सेंटीमीटर है और आधार कितना, आधार भी 1 सेंटीमीटर। तो टैन सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, समझ गए ना। चलिए दोस्तों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है। ठीक है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें मतलब 3 अनुपात क्या है, साइन, कॉस और टैन। ठीक है, तो इन 3 में से क्या दिया है, एक दिया है, 2 हमें निकालना है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए बराबर दिया है 1/11। तो देखिए इसका अगर हम ये लोग ये बनाए त्रिभुज, तो सबसे पहले ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और ये जिसका मान दिया होगा, जैसे यहाँ कोण ए दिया है, कोण ए को कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं मानोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोण बी को क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का बना लेते हैं, तो ये कोण बी हमारा 90 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइन ए बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 1/11। ठीक है, तो 1/11 मतलब साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है, ये एक 1 क्या है, लंब है, और 11 क्या है, कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया है, ए दिया है, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक है, समझ गए ना। अब ये इतना दिया है, अब कह रहा है कि हमें क्या बताना है, दो मान बताने हैं, किसके किसके, कॉस ए का मान निकालो और टेन ए का मान। ठीक है, तो ये दो मान कैसे निकालोगे, देखो इन दो मानों को निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनना है तो पाइथागोरस करना, तो हमें क्या पता करोगे, सबसे पहले ये वाली भुजा निकालोगे ए बी। तो ए बी क्या करोगे, ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, यदि अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करें तो अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है, 11 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी सी कितना है, बी सी हमें दिया 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर निकालोगे, तो ए बी का स्क्वायर क्या निकलेगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 का जगह 121, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ए बी निकालोगे कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 121 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 120 आएगा। तो ए बी निकालोगे, ए बी निकल आएगा 120, इस पे रूट रख देंगे। ठीक है, तो अब ये रूट लगा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, इस रूट से इसको कैसे बाहर निकालोगे, कितना है, ए बी बराबर दिया है रूट 120। ठीक है, तो इसके क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो। इसके फैक्टर में क्या करोगे, देखो इसके फैक्टर में क्या करोगे, इसको तोड़ सकते हो, 4 × 3 12 को क्या कर सकते हो, 4 × 3, ठीक है, और 10 में फैक्टर करोगे तो इसका कोई फर्क नहीं, ये तो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग 2 तो बाहर ले सकते हैं 4 में से, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 30। तो ये क्या जाएगा, 2 रूट 30 निकल आएगा हमारा, क्या निकल आएगा, ए बी। तो ए बी का मान हमारा कितना निकला है, 2 रूट 30। ठीक है, ए बी का मान निकला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान निकालोगे क्या होगा, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, 2 रूट 30 अपॉन कर्ण कितना है 11। तो ये आधार कॉस ए निकला है। अब क्या पूछ रहे हैं, tan, तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया, देखो 1, और आधार कितना दिया 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस ए, लंब बटे आधार, लंब दिया 1, आधार दिया 2 रूट 30, तो ये हमारा क्या हो गया, tan। ठीक है, तो ये दो मान निकल आए नहीं, दोनों मान। तो अब इसी तरीके से क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक और इसका क्लास इसका जो है 8 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है cos b हमें क्या दिया है, क्या 12/13। ठीक है, तो cos b का मान दिया 12/13, और कह रहा है हमें इसमें दो मान बताना है, किसके किसके, साइन का और tan का। ठीक है, तो साइन का और tan का कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, एक हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, बी, तो क्या बताएं, जो कोण दिया होगा उस कोण को कभी भी 90 डिग्री का नहीं बनाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ए और बी और सी, तो यहाँ पे कोण ए हम लोग क्या कर देते हैं, 90 डिग्री का बना देते हैं। ठीक है, कोण ए 90 डिग्री का बना लेते हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, कह रहे हैं ये cos b कितना दिया, 12/13। तो देखो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं, तो ये हमें आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया 12 और कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। तो आधार लिख लो, यहाँ पे आधार क्या है हमारा, आधार है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, तो ये हमें आधार दिया है और क्या दिया, कर्ण, और हमें क्या निकालना, लंब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब देखो कैसे निकालोगे, लंब निकालने के लिए क्या करोगे, अगर हम लोग यहाँ से AC का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा BC सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है ना, तो BC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना दिया, BC हमें दिया 13, तो इसमें क्या करोगे 13 का स्क्वायर और माइनस AB कितना दिया 12, तो यहाँ पे करोगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर ये निकलेगा। तो अगर AC स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, इसमें से माइनस करोगे बचेगा 25। ठीक है,
तो 25 बचेगा। अब इसमें से AC निकालोगे तो क्या निकलेगा 25 और इस पे लग जाएगा रूट, तो AC हमारा कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। AC क्या निकल आया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AC कितना निकल आया 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है जो कह निकालो cos B का मान दिया है, किसका पूछा है sin B, और किसका मान पूछा है tan B, ठीक है। तो अब अगर हम लोग sin B और tan B का मान निकालें तो sin B क्या होता है sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमें कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13, तो 5 बटे 13 sin B का निकल है। अगर tan B का मान निकालोगे तो tan B क्या होगा लंब बटे आधार, तो tan B का मान जो है क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 12, तो ये दोनों मान निकल आए, ठीक है। चलिए दोस्तों और अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह क्या कह रहा है cos थीटा बराबर दिया 2/5, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्या बताना है, इसमें भी वही काम करना है, cos दिया तो किसका किसका मान निकालना sin और किसका tan का, और जो मान दिया होगा उसको कभी भी 90 डिग्री का नहीं मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये थीटा क्या दिया है, थीटा जो है हमारा क्या है cos थीटा बराबर 2/5, तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, और ये कोण जो है इसको क्या कर लेते हैं 90 डिग्री का कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं, ये A हो जाएगा, ये B और ये C। यहाँ पे कह रहा है कि cos थीटा बराबर दिया 2/5, तो cos थीटा क्या होगा इतनी देर से पढ़ा तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार और बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार जो हमारा क्या है आधार दिया 2, कर्ण कितना दिया 5, तो हमें क्या निकालना होगा अभी BC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो BC कैसे निकालोगे, अगर BC निकालने को कहेगा तो BC का स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का स्क्वायर, करोगे कि नहीं। तो BC निकालो, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर निकालो तो AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस AB कितना है, AB हमें कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 21 बचेगा। तो BC का स्क्वायर कितना निकला है 21, तो BC जब निकालोगे क्या निकलेगा रूट में 21, तो BC निकालोगे क्या निकलेगा रूट में 21 सेंटीमीटर, ये BC निकला है। तो BC हमें कितना पता हो गया रूट में 21, ठीक है। तो BC की वैल्यू इतनी होगी, समझ गए ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है BC का मान निकला है, अब जो कह रहा है वो निकालो। तो यहाँ पे दो मान हमें और पता करना, तो क्या करोगे sin थीटा, तो sin थीटा क्या निकालोगे लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो हमारा कितना है तो रूट 21 और कर्ण कितना है 5, तो रूट 21/5, ठीक है। फिर निकालो tan थीटा, तो अगर tan थीटा का मान निकालो तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है रूट 21, आधार बताना है 2, तो ये tan थीटा का मान निकला है, ठीक है। तो अब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, 11 नंबर सेम ऐसे क्वेश्चन है, 12 नंबर भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को क्या करना है इतने क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व कर लेना आगे के, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।